वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हॉल ऑफ रामानुजन। आज का टॉपिक ये है कि साइन 90 की वैल्यू साइन 90 ये अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है और कॉस 90 की वैल्यू जो है वो 0 क्यों होती है। ठीक है। और इसी तरीके से tan 90 की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट ही क्यों होती है। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे और इसका प्रूफ बताएंगे आपको 3 तरीके से। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि साइन 90 1 क्यों होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसे। तो इसका विजुअल प्रूफ देखेंगे और प्रूफ कितने तरीके से देखेंगे, 3 तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि साइन 90 जो होता है वो 1 ही क्यों होता है। तो ये देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिससे पे हम पाइथागोरस लगा करके साइन और कॉस टैन इन सब की वैल्यूओं को निकालते हैं। सबसे पहले क्या है कि ए बी, ये साइड क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और ये आपका बनेगा बेस। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, आगे इसके आगे चलते हैं स्लाइड पे। ये देखिए, ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बुक में लिखा गया है। किसमें है, 10th क्लास की एनसीईआरटी। आप अगर ओपन करेंगे तो उसमें लिखा गया है किस तरीके से साइन 0 की और साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किस चीज की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए क्यों कहा जा रहा है, जब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तब एंगल ए के बारे में बात करेंगे, और जब ये एंगल होगा तो इसके सामने का ये जो होगा वो क्या होगी, ए बी साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल है, इसके सामने का ये साइड जो बीसी वाला है ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ये हम क्या करते जा रहे हैं, सी को नीचे ला रहे हैं, सी को क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, और इस एंगल को जो है क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये एंगल आपका क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 0 डिग्री। तो लास्ट तक हम आते आते देखते हैं कि जो एसी साइड थी, ये वाली साइड एसी, वो किसके बराबर हो गई, ए बी के। और कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स है जो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जा रहा है, क्योंकि बी जो है वो कभी भी सी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसकी दो साइड का जो है एंगल, ये एंगल जैसे 90 हो गया और इस साइड का एंगल जो है ये वाला एंगल, ये दोनों अगर 90 बन गए तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रोच। जैसे लिमिट के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो उसमें अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये बी और सी पॉइंट को सेम बना दिया गया, जिससे ये एंगल ए जो था वो क्या हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। तो अब बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन, अब 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये होगा ये 0 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होगा, जिसमें बीसी की साइड क्या हो गई आपकी, 0 बन गई। बीसी जो था वो क्या हो गया, कम करते 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 डिक्रीज करते हम कहाँ तक पहुंच गए, 0 पहुंच गए। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 0, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, ये हाइपोटेन्यूज की साइड। और जो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज इस तरीके देखिए, यहाँ पे एसी यहाँ पे था, जो कि नीचे आते आते किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया, बेस के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अपॉन में ए, अपॉन में ए और बी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया ए बी। तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो साइन 0 की वैल्यू एक मेथड इससे पता चल गया क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप एक मिनट देख सकते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कुछ लोग कहेंगे किस तरीके निकाली जाएगी, तो कॉस इस तरीके लिख दीजिए आप, कॉस 0। अब कॉस 0 इक्वल टू, आप बताइए कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस मान लीजिए थीटा एंगल बनता, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस और हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ बताया क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये ए बी है, ये भी ए बी है, और उसके बाद में जो ये ए सी वाला था वो धीरे धीरे जब 0 डिग्री बनाया ए को, तो वो भी क्या हो गया, ए बी के बराबर हो गया। तो ए बी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये cos 0 की वैल्यू यहाँ से पता चल गया क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कह रहे हैं कि हमें 90 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें इस एंगल ए को क्या करना है, 90 बनाना है। तो इस एंगल ए को जो है, जो ये ए वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाएंगे और इस साइड ले चलेंगे। तो आपको पता है जैसे जैसे इधर परपेंडिकुलर की तरफ चलेंगे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी। ये एंगल ए है, अब इसको हम इम्प्रूव, ये इंक्रीज करते हुए जाएंगे, सॉरी इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इधर जैसे जैसे जाएगा वो बढ़ेगा, देखिए इंक्रीज कराते हैं,
बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पॉइंट ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट बी के बराबर हो जाएगा। और एंगल कौन सा था, इधर वाला एंगल था ये एंगल, जिसको हम क्या कर दिए 90 कर दिए। तो अब यहाँ लिख दिए डायरेक्ट साइन 90 इक्वल टू 1। अब साइन थीटा का आप फार्मूला लगाइए, साइन थीटा का आप फार्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, साइन, एक मिनट, साइन और यहाँ पे लिख देंगे 90, 90। अब इक्वल टू आप बोलिए कि क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्या बन गया, ये आपका है परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज आपका क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज था ये इधर इस साइड बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये इस साइड बढ़ते जा रहा है और ए पॉइंट जो था वो बीसी बी के बराबर हो गया। तो ये लास्ट में क्या हो गया, बीसी जो साइड ये वाली है इसी के बराबर आपका क्या हो गया, ए बी हो गया, सॉरी यस, एसी जो था, एसी ये वाली साइड जो थी वो किसके बराबर हो गई, बीसी के बराबर। तो आप जो है लिखें बीसी और इक्वल क्या हो गया आपका ए बी, सॉरी बीसी इक्वल टू क्या हो गया आपका एसी। जो हाइपोटेन्यूज था वो किसके बराबर हो गया, बीसी के बराबर हो गया। अब दोनों जब बराबर हो गए तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपन बीसी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके आप cos 90 प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बेस क्या हो गया, बेस आपका घटते घटते जीरो की तरफ चला गया और बेस हो गया आपका बेस हो गया जीरो। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो जीरो अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी, चाहे लिखिए बीसी और चाहे लिखिए एसी। तो ये हो जाएगा एसी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया एसी और बेस अपॉन एसी इक्वल टू कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये रहा आपका बेसिक तरीका, जिससे कुछ लोग डिनाई करते हैं कि ये तरीका जो है ये अप्रोक्सीमेट तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, अधूरा मेथड है। तो इसके लिए हम आगे क्या चीज कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। जैसे इस तरीके से एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। अब इस यूनिट सर्कल में हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पोर्शन जो है, ये 9th वालों की समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये होता है कॉस, यूनिट सर्कल का यूनिट का फार्मूला क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का क्या, वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन है, यूनिट सर्कल का इक्वेशन है, इक्वल टू का 1। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी याद आ रही, इसी आइडेंटिटी के थ्रू ये साइड आपकी क्या हो गई, एक्स वाला एक्सिस जो था वो हो गया कॉस थीटा मान लिया गया पोलर फॉर्म में, और ये वाली साइड जो वाई है, ये वाई दिख रही होगी, इसको मान लिया गया साइन थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये डिग्री आपकी देखिए पूरा पूरा जो ये लाइन खड़ी है ये क्या बन गई है, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा क्या था, वाई कोऑर्डिनेट था, वाई कोऑर्डिनेट था। जब थीटा आपका 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, इसकी वैल्यू हो गई 1 और कॉस की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं जैसा आपको दिखाया। अब देखिए इसमें भी ट्रायंगल का यूज हो रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये ही तरीका है जो कि सही तरीका है, लेकिन ये भी तरीका सही नहीं, क्योंकि इसमें देखो इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल का। ये आपको एक की साइड मिल गई और ये एक साइड मिल गई जो कि यूनिट सर्कल है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसको आपने h मान लिया और इसको भी मान लीजिए h मान लिया। तो अब यहाँ का जो थीटा बन रहा है, इस थीटा को इंक्रीज करोगे या तो डिक्रीज करोगे। जैसे कि आप इस थीटा को 0 करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, पॉइंट Q को P बनाना पड़ेगा। तो सेम वही सिचुएशन रिपीट कर गई कि नहीं रिपीट कर गई, लेकिन यहाँ देखिए अगर आप निकालेंगे वैल्यूज क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको लिखने की जरूरत नहीं, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसी पे पुट कर दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू तो 1, तो इसकी एच की वैल्यू जो आ जाएगी वो अंडर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट ये भी तरीका उसी तरीके से है जैसे कि ट्रायंगल का यूज करके हम पिछले में दिखाए। यहाँ पे देख लीजिए मैंने दिखा दिया है cos 90 sin 90, और ये वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर सर्कल की रेडियस 1 है, सर्कल की रेडियस 1 है तो ये पॉइंट आपका बनेगा कोऑर्डिनेट में 0,1 बनेगा, ठीक है। अब ये 0,1 बनेगा तो cos 90 और इंटू साइन 90, इसकी वैल्यू 0,1, तो cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तरीका हो गया जो कि मुझे कम अच्छा लग रहा है, ये प्रूफ मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी वही ट्रायंगल का ही मेथड अपनाया गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। ये देखिए कुछ हम नए तरीके से ट्राई करने चाह रहे हैं कि प्रूफ करने के लिए, उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि साइन साइन में अगर लिख दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, ये आप बताएंगे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा।
ये इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया, तो उसी का हम प्रूफ दिखाए हैं। 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल आपका क्या था, 90 था। तो इसमें में से अगर हम कुछ घटाएंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या बन रहा था, कॉस बन रहा था, और ये क्या बन रहा है, साइन बन रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। इसका प्रूफ आपको हम नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने मान लिया कि इसकी साइड 1 है, या कुछ भी आप 1 मान लीजिए, इसकी साइड भी 1 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2। तो ये साइन पी की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूस सॉरी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1/2 आई। तो इसी तरीके अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा था, ये एंगल आपका क्या था, थीटा था। यहाँ पे पी माने हैं, पी नहीं थीटा मान लीजिए, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे थीटा मान लीजिए, ये थीटा है। तो ये क्या बनेगा आपका, एक ट्रेंगल का जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसका सम, जो एंगल का इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है, 180। तो ये 90 हो गया, ये मान लीजिए थीटा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा ना। तो इन दोनों का सम अगर 90 होगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये कॉस थीटा ये वाला, ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये 90 में से थीटा अगर घटा दें तो जो बचेगा वही बनेगा। समझ में आई बात। तो अगर हम ये वाला एंगल ले लें, साइन निकालें इस एंगल पे, 90 माइनस आर लिखा है, 90 माइनस थीटा पे निकालें अगर हम, तो वो क्या बनेगा, इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि अभी तक किसका काम कर रहा था, बेस का। तो ये हो गया 1। अब क्या हो जाएगा, 1/, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। समझ में आई बात। अब ये जो 1 है ये परपेंडिकुलर का 1 नहीं, ये बेस का 1 था, किसके लिए, साइन ऑफ थीटा के लिए। तो ये कौन बन गया, कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ ए कुछ भी। तो ये बेस है बट साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस ए जो होगा वो कॉस ए बनेगा, या साइन थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो बनेगा वो कॉस थीटा बनेगा। ये इसका छोटा सा रफली प्रूफ हो गया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे को फंक्शन आइडेंटिटी क्या क्या है, जैसे आपको मैंने बताया। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरीके से सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं, जिसमें 90 में से घटाते हैं तो क्या आता है। ठीक है, अब आगे इसको किसी भी वीडियो में चर्चित बताएंगे किस तरीके से ये निकाला जाता है, कैसे 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम जो प्रूफ में यूज करना चाह रहे हैं वो ये मेथड है, ई की पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल। जो 11 12th में होंगे उनको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है अब साइन एक्स का, जिसमें क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 बटे फैक्टोरियल 7। कॉस की इसी तरीके से है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें जीरो की वैल्यू निकालनी है तो बड़े ही इजिली आप निकाल सकते हैं। पुट करिए x इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, जीरो। अब जब आप x इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये x है और यहाँ भी x है, सब जगह अपर पे क्या है, x है। तो जैसे जीरो पुट करेंगे, चाहे इनफाइनाइट तक जाए, चाहे जहाँ तक जाए ये सीरीज, उसकी सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो साइन जीरो ही बड़े आसानी से आप देख पाए क्या हो गया, साइन जीरो इक्वल टू क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। समझ में आई बात ये। इसी तरीके कॉस जीरो की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सारा यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये सारा क्या बन जाएगा, जीरो, और ये आगे बचेगा आपका 1। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। अब हम थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखें आप, साइन को अगर हम लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस जीरो। ठीक है, 90 माइनस जीरो, ये किसकी वैल्यू बनेगा आप बताएंगे। ये वैल्यू बनेगी कॉस ऑफ जीरो की, कॉस कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू बनेगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आप कॉस जीरो पुट करेंगे, ये कॉस की सीरीज है, इस पे आप जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और अगर 90 में से थीटा 90 में से जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, साइन का 90 में से जीरो गया तो कितना बचा, 90 बचा, और ये हो गया आपका 90, और यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो। और जो कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू है वही 90 की वैल्यू है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से कर दे रहे हैं क्लियर,
कि जैसे मैंने 90 माइनस थीटा लिया तो वो क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ थीटा होता है। जैसे पीछे स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, एक बार फिर से देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड में कि कॉस, ये देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ था, साइन थीटा हुआ था। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे एक साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वाली आइडेंटिटी देखिए, 9 कॉस थीटा हुआ। अब यहाँ पे हम जो घटा रहे हैं उस थीटा की वैल्यू ही जीरो है, तो ये क्या होगा, 90 बन जाएगा। और यहाँ पे जीरो अगर पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप साइन के लिए निकाल लें, तो इस बायनोमियल एक्सपेंशन से मुझे पता चलता है कि ये कॉस जीरो साइन जीरो, मतलब कि हर एक चीज के लिए सही होगा। तो ये एक मेथड ये भी हो सकता है सही बताने का, ठीक है, कि कॉस जीरो 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।